नागरिक सुरक्षा ध्वज को सलामी देंगे। सलामी दे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। गुड विश्राम। स्वागतम स्वागतम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। सर्वप्रथम नागरिक संरक्षण दलाच्या वतीने भारत के और कानून के द्वारा प्रस्तावित हुए राज घटना से ईमानदार और एकनिष्ठ रहूंगा और मुझ पर नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा सौंपे गए काम मैं निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से पूरा करूंगा। मैं आज जागतिक नागरिक सुरक्षा दिन के अवसर पर समता, बंधुत्व, प्रेम, आदर और एकता यह पंचशील तत्वों का अपने आचरण में अंतर्भाव करूंगा और निष्काम वृत्ति से काम करूंगा। जय हिंद। जय हिंद। थँक यू। जय हिंद सर। गुड विश्राम। यानंतर आपल्या नागरिक संरक्षण संघटनेच्या सर्व सेवकांच्या वतीने धन्यवाद। त्यानंतर आजच्या जागतिक नागरिक शपथविधी दिनानिमित्त उपस्थित असलेले आपले त्रिपाठी साहेब, त्याचप्रमाणे पाटणे मॅडमला तर आपले सिनियर एकदम आहेत, तर इथे आपल्या नागरिक सुरक्षा शपथविधीनिमित्त उपस्थित राहिल्याबद्दल नागरिक सुरक्षा संघटनेच्या सर्व संयोजकांच्या वतीने त्यांचे हार्दिक अभिनंदन आणि हार्दिक शुभेच्छा। यानंतर या आजच्या जागतिक नागरिक सुरक्षा दिनानिमित्त आज आपल्याला सर्वांना कल्पना असेल, संपूर्ण जगामध्ये आज त्रिपाठी साहेब, त्याप्रमाणे पटणी मॅडम आणि माझ्या सहकारी भगिनी आणि बंधूंनो, आज 1 मार्च आज या ठिकाणी जागतिक नागरिक सुरक्षा दिनानिमित्त आपण या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत। मित्रो, या ठिकाणी युनिफॉर्ममध्ये आणि आपल्याला अशा शिस्तीमध्ये पाहण्यासाठी खरोखरच या ठिकाणी आपली जे ऊर आहे तो अभिमानाने भरून येतो। या निमित्तानं, या जागतिक सुरक्षा दिनाच्या निमित्तानं, त्याप्रमाणे नागरिक संरक्षण दलाच्या निमित्तानं आम्ही या ठिकाणी विशेषतः मुख्य यांत्रिक अभियंता विभागातील आम्ही जे 5-6 व्हॉलेंटियर आहोत ते नुकतेच नागरिक सुरक्षा दलाला जॉईन झालेलो आहोत। या निमित्ताने माझं वैयक्तिक असं दृष्टी अशी की पूर्वी देखील मी NCCमध्ये या ठिकाणी कॅडेट म्हणून काम केलेलं होतं, परंतु त्या ठिकाणी देखील नागरिक सुरक्षा दलाचं जास्तीत जास्त महत्त्व विशद होत गेलं आणि या निमित्तानं मुंबई पोर्ट्समध्ये आम्ही सर्वदा नागरिक म्हणून भरती झालो। नागरिक सुरक्षा दलाच्या निमित्तानं आपल्याला माहीत असेल की साधारणतः 15 दिवसापूर्वी हैदराबाद येथे बॉम्बस्फोट झालेले आहेत आणि त्यानिमित्ताने आपल्या बऱ्याचशा नागरिकांनी जीव गमावलेले आहेत। साधा अमोनियम नायट्रेट जे आपल्याला दुकानामध्ये, मेडिकल दुकानामध्ये सर्रास मिळतं आणि त्याच्यामध्ये टायमर आणि साधे खेळ आणि काचांच्या निमित्तानं बॉम्बस्फोट घडून कशी माणसं या ठिकाणी मारले जातात दहशतवादांच्या अभियानात देखील। आणि याच पार्श्वभूमीवरती नागरिक सुरक्षा दलाच्या निमित्तानं आपले सामान्य नागरिकांचा जे जीव वाचवण्याकरता जे दल आहे त्याची जी महत्त्व यांनी काम केलं आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जीविताची आणि मालाची रक्षा करण्याकरता आपण या ठिकाणी निर्माण झालेलो आहोत। आणि या निमित्तानेच नागरिक सुरक्षा दलाचं महत्त्व जे आहे ते आर्मी, पोलीस आणि इतर ज्या आपल्या सुरक्षा यंत्रणा त्याच्या खालोखाल सामान्य नागरिकांकरता फारच महत्त्वाचं आहे। मित्रांनो, असं म्हटलं जातं की निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र
स्वार्थ साधनाची आंधी में वसुधाचा कल्याण होईल. या स्वार्थ साधनाच्या आंधीमध्ये वसुधाचं कल्याण जर का या ठिकाणी विशद करायचं असेल तर नागरिक सुरक्षा दलाला पर्याय नाही आहे मित्रांनो. तुझी चौथा स्तंभ जो आहे सुरक्षेचा तो या निमित्ताने या ठिकाणी उजागर होत असतो. त्या सर्वांना या निमित्तानं सुरक्षेच्या निमित्तानं जे पैलू आहेत त्याचं महत्त्व आपण नागरिकांमध्ये पटवून द्यावं, आपल्या मुंबई पोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पटवून द्यावं अशी या ठिकाणी आशा बाळगून आपले जे सन्माननीय अधिकारी आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त या ठिकाणी आम्हाला सहकार्य करतील अशी अपेक्षा बाळगून या एक छोटंसं मनोगत या ठिकाणी पूर्ण करतो. धन्यवाद. The whole world stands today. Mainly as a civil defense. The good privilege that we have learned a lot of things through the courses that coaches have organized for us during the civil defense meetings that we have and the courses that we go. We have always stood when there is any calamity in the country. Civil defense has always stood, and whenever there is an alert, the chairman says that we should stand alert and then we can go and help people wherever there is a calamity that is taking place. Sir, I would request you, sir, that if this flag hoisting, it can be done a little earlier. It will enable us to stand with the many people in the world who stand today declaring as a civil defense day. This little words of mine, I want to encourage everybody that is standing here that we stand together, united, so we can fight against terrorism. We can help our brethren who are around this country of ours. This kind of calamity, stand alert, always ready to help them. With this little words of mine, I want to thank you. सिव्हिल डिफेन्स, सेल्फ डिफेन्स. सिव्हिल डिफेन्स नागरी संघटनेमध्ये मी 2007पासून होतो. काही कारणामुळे मी जॉईन घेतलेलं आहे. पण आता मी पुन्हा जॉईन झालो आणि पाहिलं तर नवीन चेहरे सगळे दिसत आहेत. सर्व म्हणजे माझ्याबरोबर होते त्यातले पटणे मॅडम आलेले आहेत. पटणे मॅडम पण आलं आहे असं वाटतं मला. चांगलं आहे. तर मी जो सिव्हिल डिफेन्स हा नागरिक संरक्षण काय केलं नागरिक संघटना आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये काय केलं पाहिजे बेसिकली आपण लास्ट वेळा करतो. बेसिकली सुरुवातीला काय करायला पाहिजे, काही घटना घडली त्याला मला काय केलं थोडं माहीत आपल्याला सिव्हिल डिफेन्सच्या ऑर्गनायझेशन आपल्याला मिळते. तर फायर फायटिंग ज्या आगीबद्दल संबंध आग लागली त्याची काय आपल्याला काय करता यायला पाहिजे ते फर्स्ट एड हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. मला माझ्या मते आपल्या दिल्लीच्या प्रत्येक वर्करनी फर्स्ट एड हा कोर्स करावा. तर यापासून एवढं नॉलेज केलं जातं आपल्याला. फर्स्ट म्हणजे बँडेज. ते आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये मनुष्य कुठेही काही घटना घडली तर फ्रॅक्चर किंवा मोडलं तर बँडेज करणं महत्त्वाचं आहे. जेणेकरून बँडेज करताना ज्या गाठ शिकवत जातात ज्या गाठ अमुक ठिकाणी या ठिकाणी गाडीच्या डॉक्टरच कळते की अमुक ठिकाणी जखम झालेली आहे आणि त्यामुळे ही गाडीत आहे. या गाडीचा उद्देश असेल ना की थोड्या गोष्टी नागरिक संघटनेमध्ये आपण शिकवलं जातं की ही गाठ अमुक ठिकाणी गेली तर हे काय आहे ते जखम आहे. तर डॉक्टर सांगत कधी ह्या ते जखम झाली आहे इथे जास्त बाहेर जायला पाहिजे आणि हे आपण आलेच येतो की तुम्ही आपल्या प्रत्येक करीत का सगळं फायदा आणि इकडे जाते त्या सर्व आपल्याला या फॅमिलीमध्ये म्हणजे आपल्या नागरिक संघटनेमध्ये आज दाखल झाल्यानंतर सर्व प्रकारचे कोर्स करता येतात. जर तुमची इच्छा असेल आणि आपण तुम्हाला इच्छा असेल तर तुम्ही नागपूरचे कोर्स करून जे डिफेन्ससाठी केलं जातं ते सर्व आपल्या इथे शिकवलं जातं. या तर माझे सर्व नागरिक आणि सर्व कामगार आणि अधिकारी वर्ग आहे तुम्ही जास्त आवडून यामध्ये सहभागी व्हा. तर मी असं पाहिलं की अधिकारी फक्त येतात आणि फक्त नागरिक व्हॉलेंटियर सांगतात की हे आपल्याला करायचे पण त्यांचे इन्व्हॉल्व जास्त असेल ना तर आपले जे व्हॉलेंटियर आहेत ते गोष्टीमध्ये त्यामध्ये सहभागी होते आणि बहुतेक येतात आपण सोयीचे येतो पण बेनिफिट सगळ्या प्रश्न असतो की काही जर आपल्याकडे लोक ओट्यावरून आले तर आपले काय असं म्हणा की ओट्यात जाऊन काम करत नाही पण आमचे व्हॉलेंटियर्स आहेत
जे सिव्हिल डिफेन्स आहे ते ओबीसी माहिती येतात. काही टायमाला आम्ही अशा टायमाला आलो की यार स्ट्राईक आहे, तर आम्ही सांगितलं की आम्ही व्हॉलंटियर म्हणून येऊ, पण आम्हाला ते आम्ही फिजिक्स दाखवू नका, फक्त आम्ही व्हॉलंटियर म्हणून काम करू. अशा आपल्या व्हॉलंटियर काय होतं त्याची प्रत्येकाला विनंती आहे की आपण आपल्या कॉलेजला सांगा आणि आपण आपले फोर्स आहे सिव्हिल डिफेन्सचं त्यामुळे वाढूया. आणि यापेक्षा जास्त वाढली पाहिजे सर्वांना. आमच्या आम्हाला सिक्युरिटी केली जाणार नव्हती, त्यासाठी पण बहुतेक प्रमाणात कमी आहे. का विद्यार्थ्यांच्या गोष्टी वेगळी, पण तुम्ही यायला पाहिजे सगळं पण वाटली पाहिजे. कारण की आपण आपलं लक्ष देणं मोठं पाहिजे. आता मी आपल्या सगळ्या आपल्या मागे आपल्याला आपल्या नागरिक सुरक्षा आणि मला वाटतं त्याने एकदम असं लागलेले आहेत. वैज्ञानिक अनुभव जातो की वर्कशॉपला आम्ही आग लागलेली मागाला परत आम्ही विजवली काही व्हॉलंटियर घेऊन त्याबद्दल मोठं मेसेज आहे. पण साहेबांनी आमचं शाबासकी नवी दिलं तर प्रमाणपत्र देऊन आमचं सत्कार केलं. आणि पहिलीच असे अधिकारी भेटले आपल्याला की ताबडतोब ऑन दी स्पॉट त्यांनी निर्णय घेतला आणि गाडी सोडली. आपलं प्रमाणपत्र आपल्या व्हॉलंटियरला दिलं. आता ॲक्च्युली गेलं म्हणजे याचं आपलं प्रमाणपत्र किती दिवसाने काय किती वेळानं आपल्याला मिळतं त्यांचं धोरण पण काढून मिळेल. आणि आपल्या डेमॉन्स्ट्रेशनला देखील त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे की असं तुम्ही तुमच्या पाठीशी आहे. म्हणून मला वाटतं की आपल्या बोरंकर साहेबांना तर सांगायची आवश्यकता नाही की सिव्हिल डिफेन्स जास्त त्या आवडीचं आपलं नियंत्रक आहेत आणि ते करणारच आपल्या पाठीशी. कारण मी माझे छोटेसे मनोगत व्यक्त करताना मी असं सांगू इच्छितो की आजचं जागतिक नागरिक सुरक्षा दिनानंतर साहेब आज संपूर्ण जगामध्ये आज दिवस साजरा केला जातो की आपल्याला पहिला महायुद्ध आणि दुसरा महायुद्ध आपल्याला कल्पना असेल त्यामध्ये जे काही दुर्घटना झालेल्या आहेत. उदाहरण सांगायचं तर 9 ऑगस्ट आणि 6 ऑगस्ट 1945 रोजी जे बॉम्ब ब्लास्ट झालं, अमेरिकेने जे काही दुष्टकृत्य केलं जपानवर आणि इंग्लंडला पण त्याची झळ पडली. आणि इंग्लंडमधले जे काही स्थानिक नागरिक होते त्यांनी असं करून दाखवलं की कोणाच्याही सरकारची वाट न बघता कोणाच्याही आदेशाची न वाट बघता स्वतःच्याच नागरिकांची स्वतःची संरक्षण करण्याचा स्वतःचा बचाव केलं आणि उत्कृष्ट कार्य केलं. आणि संपूर्ण याची जगाने नोंद घेतली. आणि या जगाने नोंद घेतल्यानंतर युनोमध्ये हा ठराव संमत झाला आणि त्याचा हा 1 मार्च हा दिवस होता. आणि म्हणून संपूर्ण जगामध्ये असं ठरलं गेलं की आपल्या देशाची जर अंतर्गत सुरक्षा करायची असेल तर सामान्य नागरिकांमधून अशी संघटना निर्माण करा आणि ती संघटनाच आपली तिथे ऑन दी स्पॉट सहकार्य करेल, मदत करेल, जेणेकरून जितकी दुर्घटना त्या दुर्घटनेवर नियंत्रण होईल. त्या अनुषंगाने आजचा जागतिक नागरिक सुरक्षा दिन आपण शपथ घेतली. त्या अनुषंगानेच मी आपले डेप्युटी रेल्वे मॅनेजर आपले मुंबई पोर्टचे नागरिक सुरक्षा उपनियंत्रक त्रिपाठी साहेब त्यांना विनंती करतो की आपले व्हॉलेंटियर आदरणीय नियंत्रक CME साहब, अपने वॉलंटियर्स बंधु, सिविल डिफेंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जब बनाया गया तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि जब युद्ध होंगे और युद्ध में सेना लड़ेगी लेकिन जो नागरिक को नुकसान होंगे तो उनको संभालने के लिए जब आर्मी पुलिस सभी युद्ध की तरफ लगे हुए हैं तो उनको देखने के लिए एक संगठन ऐसा होना चाहिए कि जो नागरिक सुविधाएं हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनकी रक्षा वो स्वयं कर सकें और इस तरीके से कर सकें. इसका सबसे पहला जो अच्छा संगठन जो बनाया गया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया गया था 1939 में लंदन में, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हुआ था. इंडिया में 1942 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत उस समय जब ब्रिटिश राज यहाँ पर था तो उनके सेक्रेटरी डिफेंस के तहत एक डिपार्टमेंट बनाया गया था एक अलग से, उसको एक नाम दिया गया था सिविल डिफेंस. लेकिन उसके बाद इसके बारे में जो मेन वर्ल्ड के स्तर पर काम हुआ ये बम्बार्डमेंट के बाद जापान में जब नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर बम गिर गया तब ये हो गया कि सबसे जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वार के समय में जब भी कोई विध्वंस हो जाएगा तो आफ्टर ऑल फिर से सिविलाइजेशन या सिविलियंस को रिस्टोर कैसे किया जाएगा. जब भारत आज़ाद हो गया तो उसी तरह से फिर ये डिफेंस के अंदर ही एक छोटा सा डिपार्टमेंट बन के पड़ा रहा. 1962 में जब चाइना ने वार किया तो इस समय ये समझ में आया, क्योंकि आप जानते हो 1962 का वार जो है इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. उस समय ये लगा कि हमारे पास तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं. फर्दर
केवल 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान का जब वार हुआ तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि दनादन बम गिर रहे थे, वो सिविलियन में देखते थे और लोगों को यही नहीं समझ में आता था कि बम गिर रहा है तो हम करें क्या, भागें या आग बुझाएं या छिपें, क्या करें। तो उन दिनों हर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह एक एक छोटी छोटी एक सर्विसमैन की टुकड़ियां लेके लोगों को बताते थे कि भाई आ जाए तो आप छुप जाओ, एक तो ये ट्रेंच खोद लो, ये सब चीज़ें बताते थे। सभी के बाद 1968 में इंडियन नेशनल ये सिविल डिफेंस एक्ट पास हुआ और 1969 में सिविल डिफेंस रूल्स बना। आज जो है बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता के मुताबिक जो इस हिसाब से बना था तो कि वार के लिए करेंगे, और फिर उस समय क्या हुआ था कि वार का मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ सिविलाइजेशन पर हो सकता है, तो हुआ कि बड़ी बड़ी सिटीज में होगा। तो पहले ये सिटी सिविल डिफेंस रूप में आया और जहाँ पर पहला जो उसमें ये दिया हुआ कि जहाँ का पॉपुलेशन कुछ 5 लाख 10 लाख के ऊपर होगा वहाँ पर करेंगे। देन इनिशियली फिर ये हुआ कि जो कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ पे ये है वहाँ का सिविल डिफेंस का एरिया करेंगे। एंड 1974 के आसपास वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं, इंडस्ट्रियल सिविल डिफेंस भी होना चाहिए। और ये इंडस्ट्रियल सिविल डिफेंस के नाम पे फिर उस समय जब यहाँ शुरू हुआ तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफेंस से फिर ये होम सेक्शन में आया, होम सेक्शन में फिर इसका एक डीजी सिविल डिफेंस रखा गया। उसी तरह यहाँ पर भी जब ये सिविल डिफेंस शुरू हुआ तो इट वॉज अंडर द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि सिविल डिफेंस और सिविल दोनों ऐसा नाम जैसा दिखता था। देन आफ्टर घूमते घूमते अगेन इट केम टू द CM में, बिकॉज दिस 3-4 डिपार्टमेंट से होकर के आया। ये सब आज बहुत थोड़े मैं आपको बताना, क्योंकि लंबे भाषण से कुछ मतलब नहीं होता है। हम सभी एक सोसाइटी के अंग हैं, एक समाज के अंग हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट। अब बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के सिविल डिफेंस के लोग, कोई स्ट्राइक होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बात होती है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मल चीज़ें फिर से रीस्टोर कैसे हो जाए। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ करनी होती है। जब कोई एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, सब लोग आ जाएंगे, आने के बाद सब आदमी मदद करना चाहता है और थोड़े दिन के बाद कोई नहीं रहता, सब निकल जाते हैं। तो अब इंसिडेंट कंट्रोल करने के लिए अगर आपको ट्रेनिंग है, आप एक सिस्टम तरीके से करते हो तो अच्छे से किया जा सकता है। तो इसके बाद जब सिविल डिफेंस का रोल आया तो हम लोगों ने ये बोला कि नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ द थिंग्स। सिविल डिफेंस को जो करना है, मैन मेड कैलेमिटीज एंड नेचुरल कैलेमिटीज। तो आपको बताऊं, पहले इमरजेंसी रिलीफ फंड, इसका नाम इमरजेंसी रिलीफ डिपार्टमेंट करके इसको शुरू किया। देन नेशनल सिविल डिफेंस किया। नाउ देन यू स्टार्टेड द स्ट्रेटेजी, नाउ डिसास्टर मैनेजमेंट। अब एक नया टर्म है डिसास्टर मैनेजमेंट, और उसके आप पार्ट बनते हो। तो फर्स्ट थिंग क्या है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द नेशन, एंड देन आफ्टर दैट ये है कि कोई भी स्थिति आ जाए तो जो नॉर्मल स्थिति में रिस्टोर कैसे किया जाए। और रिस्टोर करने के लिए आप ये जान लो कि फर्स्ट पर्टिकुलर वार के कंडीशन में उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। नोबडी विल कम हियर। इसीलिए बोलते हैं कि सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनाते समय ट्रेनिंग देने के लिए तो जरूर आर्मी वाले को बुलाओ, लेकिन नॉर्मली वॉलंटियर बनाते टाइम आर्मी, रेलवे, ये सभी लोगों को उसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इमरजेंसी सर्विस है, उनको तो ऑलरेडी उधर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके जगह पे कोई वाटर सप्लाई वाला नहीं पहुंचता है तो आपके सोसाइटी से कुछ लोगों को निकाल के वो काम पे लगा के उस सर्विस को चालू कर दिया जाए, ये मेन पर्पज है आपका। इसके लिए जैसे उन्होंने एक ने बताया कि अभी कि आपको फर्स्ट एड, देखो जब कोई भी कैलेमिटीज होती हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ जान माल जाता है, कुछ घर गिरते हैं, कुछ रोड टूट जाती है, कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। उस हिसाब को रख के सिविल डिफेंस में हम लोग नॉर्मल सिविल, ये इंडस्ट्रियल सिविल डिफेंस में 8 सर्विसेज मेंटेन करते हैं। अगर सिटी सिविल डिफेंस होती है तो 12 सर्विसेज मेंटेन करते हैं, जिसमें ये, और वो सब सर्विसेज में जिसको जो इच्छा हो, आप अच्छी ड्राइविंग जानते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट सर्विस में आ जाइए, अपनी गाड़ियाँ यूज करेंगे। आपको थोड़ा सा मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट एड में आ जाइए। आप सिविल इंजीनियरिंग है तो रोड रिस्टोरेशन में काम कीजिए। बट अगेन यहाँ पर आपको अंदर से मदद करने और काम करने की अंदर से इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ये
स्वयं सेवक का काम है। इसके लिए आपको अलग से कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई वो नहीं मिलेगी। इस आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो चीज़ यहाँ पर विध्वंस होना चाहिए था वो विध्वंस नहीं हुआ, या हुआ तो हमने कम से कम समय में इसको रिस्टोर कर लिया। ये इस प्रस्तावना के साथ मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ कि आप ऐसे समय पर यहाँ पर आए हैं और एक जागतिक सुरक्षा संरक्षण दिन या नागरिक संरक्षण दिन का आप याद कर रहे हैं और उसके संदर्भ में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी इस पर बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि, और आप लोगों को बहुत सारे गाइडलाइंस, और बॉम्बे पोर्ट्स में हर तरह की ट्रेनिंग का अरेंजमेंट है। और ये है कि सर्विसेज थोड़ी सी हट गई हैं, उन सबको सर्विसेज को रीस्टोर करना ज़रूरी है, ऐसा दिखा। क्योंकि इस बार स्ट्राइक के टाइम में हमको ये देखा कि नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स भी कमी आए थे, बहुत जगह पे उनको हम भेज नहीं पाए थे क्योंकि उसका पहले से तैयारी नहीं किया गया था। तो यू हैव टू डू, लेकिन ये सब चीज़ें अलग बात हैं। अगर आपके अंदर से भावना है, जैसे उसने बताया कि स्ट्राइक है, स्ट्राइक वाले स्ट्राइक करें, लेकिन स्ट्राइक के बाद जब वापस आएंगे तो टेबल, फोन, सब चीज़ें तो सही मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो वो काम है कि वो सारी चीज़ें रिस्टोर करके उसी तरह से बनाए रखी जाएं। अब उसमें ये होता है, देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशन, टेरिटोरियल आर्मी, सिविल डिफेंस और होम गार्ड। होम गार्ड भी 1962 में बनाए गए। तो इनका मतलब ये होता है कि अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी दिया गया, यू कैन नॉट रिफ्यूज़। देयर आर सेक्शंस कि अगर आपने रिफ्यूज़ किया तो आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है, इवन यू कैन बी अरेस्टेड। लेकिन लोग जानते नहीं हैं इस सब चीज़ों को। तो लेकिन अगर आपके पास अपने समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है तो कहीं पर भी आप नागरिक हैं, तो किसी सिटी में हैं, किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में हैं, किसी कैंटोनमेंट एरिया में हैं, तो सिविल डिफेंस एक बहुत बढ़िया जरिया है हर बात के लिए। एक तो चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि दूसरे को आवश्यकता करने पर मदद करते हैं और तरीके से मदद करते हैं, और उसका इस्तेमाल दिन ब दिन लाइफ में भी होता है। अगर कोई गैस सिलेंडर फटता है तो कहीं भी फट सकता है, तो अगर आपके घर में फटता है तो भी आपके लिए वो काम में आएगा कि आपका सिविल डिफेंस कैसे करना है, घर में आग कैसे बुझाना है, ये आप नो। इस तरह से आप एक ट्रेंड अच्छे स्वयंसेवक बनते हो जो अपनी भी रक्षा कर सकते हो और समाज के घटक की भी रक्षा कर सकते हो। इसी के साथ मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि आप एक अच्छे काम के लिए एक स्वयंसेवक बने हैं, अपने अपने फील्ड में अच्छी तैयारी कीजिए और समय पड़ने पर देश के काम आइए। जय हिंद। ट्रेनिंग सेंटरने आपले नागरी संरक्षण दलाची ट्रेनिंगच बंद केली। का बंद झाले, का कशाबद्दल बंद झाले, काही मेसेज नाही आहे। तर सर आपल्याला आम्ही सिनियर इन्स्ट्रक्टर म्हणून एक रिक्वेस्ट करतो की या संदर्भात आपण काहीतरी करावं आणि आपल्या वंचित असलेल्या नागरी संरक्षण दलाला पुन्हा ट्रेनिंग सुरू होईल या अनुषंगाने प्रयत्न करावा। आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने आपल्या नागरी सुरक्षा नियंत्रक साहेबांना विनंती करतो की आपण ह्या अनुषंगाने आपण जागतिक नागरी सुरक्षा दिनी, शपथविधी दिनी आपल्या मौल्यवान मार्गदर्शनाचं आपल्या शिवसैनिकांना लाभ व्हावा असं मार्गदर्शन करावं अशी नम्रतेची विनंती। नमस्कार। मी विचार करत होतो की मराठीत बोलायचं, हिंदीत बोलायचं की इंग्लिशमध्ये। विचार केला हिंदीमध्ये बोलायचं। सबसे पहले मैं आपसे सबसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं थोड़ा सा मेरे को विलम्ब हुआ। हमारा ऑडिट त्रिपाठी साहब कर रहे थे और तब मेरे को पता लगा कि त्रिपाठी साहब इस कार्य से जुड़े हुए। अब सिविल डिफेंस में यदि मेरे को है, मैंने बात पता लगे कि जो आज मेरा ऑडिट कर रहा है वो सिविल डिफेंस देखता है, तो उसी समय त्रिपाठी जी को ये आदेश हुआ है कि वो कभी भी सिविल डिफेंस के कार्यक्रम में उनका उपस्थित होना अनिवार्य है। दूसरा, जैसे मैंने सबके बारे में सुना और सबसे सुना, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक मर्चेंट नेवी से हूं और हमको भी डिसिप्लिन में रहने के लिए हमारी एक ऐसी इंजीनियरिंग है, सुबह 7 बजे के फॉरन से लेकर रात तक डिसिप्लिन में रहते हैं
और हमको ट्रेनिंग फायर फाइटिंग की, फर्स्ट एड की और सब दी जाती। कोई जहाज़ पे कोई हेल्प करने नहीं आता। इसलिए मैंने कई लोगों के सुझाव सुने और ये एक ऐसा कार्य है जिसमें अभी किसी ने बताया कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलते और ये कलयुग के ज़माने में मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ कि कलयुग के ज़माने में ऐसे कार्य करने के लिए आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। और मेरे को इस बात की आज बहुत खुशी है कि मेरे यांत्रिक अनुभाग से 4-5 नए चेहरे यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं और ये जो कार्य है मैं समझता हूँ किसी भी पूजा या उससे ज़्यादा पुण्यवान कार्य है कि हम एक ऐसे कार्य की शपथ ले रहे हैं जिसमें लोगों की सेवा है, देश की सेवा है। मैं भगवान की कृपा से पूरी दुनिया घुमा और एक देश जो इजराइल है, शायद भगवान भी चाहता है इजराइल में एक नागरिक अपने देश की सोचता है। आज हमारे देश में कितने नागरिक अपने देश के बारे में रियली सोचते हैं, ये उसकी मैं यहाँ पे व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन एक इजराइल का बच्चा भी देश के लिए मर मिटने को तैयार। ऐसी भावना हमारे देश में आनी चाहिए। आज हर जगह आदमी इतना प्रताड़ित है, इस कार्य में आने के पहले 4 बार सोचता है। लेकिन जैसे एक मित्र ने बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग बंद हुई है, ये मेरे को आज पता लगा। मैं इसकी तहकीकात करूँगा, ट्रेनिंग मैनेजर से पूछूँगा क्या प्रॉब्लम है और इसमें जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करूँगा। दूसरी ये भी है कि आज तरेकर साहब नहीं हैं, मेरी ये भी विनंती है कि जब भी सिविल डिफेंस का कोई कार्यक्रम होता है, एक दिन पहले यदि बताया जाए कि क्या है तो उससे हमें भी सहूलियत मिलती है अपना टाइम पे आने की। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग धूप में इतनी देर खड़े रहें। मेरी यही विनंती है सभी लोगों से कि आप एकजुट होइए। जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगा और मैं जितना हो सकता हूँ उतना करूँगा। लेकिन आखिरी मेरे ऊपर भी अधिकारी हैं और उनके ऊपर भी कोई है, जितना हो सकता है श्रद्धा से करूँगा। आप त्रिपाठी साहब आए हैं हमारे बीच में, उनको मैंने किया है कि वो हर समय रहे और इनका भी सहयोग, इनको जानकारी सिविल डिफेंस की ज़्यादा है। इसलिए कोई भी किसी वक्त भी किसी को कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई अपनी प्लानिंग करनी हो, उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय धन्यवाद। सरांचं मौलिक आणि मौल्यवान असं मार्गदर्शन आपण खरोखरच आपण लक्षात ठेवू। मी आता 2 मिनिटं सरांची परवानगी घेतो। आजच्या शपथविधी कार्यक्रमात उपस्थित असलेले आदरणीय आपले नियंत्रक बोरवणकर साहेब, डेप्युटी कंट्रोलर, डेप्युटी रेल्वे मॅनेजर त्रिपाठी साहेब, हे आपल्या सर्वांचे परिचित आहेत। साहेबांचे एक उल्लेखनीय सांगायची गोष्ट राहिली, साहेब नागरिक संरक्षण दलामध्येच नाही आहेत तर अशा सामान्य नागरिकांमध्ये जरी मी त्यांचं एक वृत्तांत वाचलं, लेख वाचलं लोकमत ह्या पेपरमध्ये, वडाळा नाट्यमय पार्कला जे काही कार्यक्रम झालं त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी इतकं सुंदर असं मनोगत व्यक्त केलेलं आणि ते माझ्या कुटुंबाला संभव फॅमिलीला मी दाखवलं। हे आमचे त्रिपाठी साहेब बघा आमच्या आणि त्यांचं मनोगत बघा, संपूर्ण फॅमिलीने ते वाचलं आणि खरं मी मनापासून अभिनंदन करतो त्रिपाठी साहेबांचं की अशा सुंदर आपण जे कल्पनेत आपण जे काही मार्गदर्शन केलं ते मी अजून माझ्या लक्षात ठेवलेलं आहे। त्या अनुषंगाने मी माझं कामकाज देखील लेडीज बाबतीत किंवा स्त्रियांच्या बाबतीत माझं कामकाज सुरू आहे आणि त्याला शुभेच्छा मिळतील। त्यानंतर आपल्या पटणी मॅडम
आपल्या कार्यक्रमाला आलेले आहेत आणि आपले ते सिनियर आहेतच. आपल्या नागरिक संरक्षण दलाच्या संघटनेच्या सर्व सेवेच्या वतीने लोणकर साहेब, त्रिपाठी साहेब आणि पत्नी मॅडम यांचं आभार मानतो. आणि आपल्या नियंत्रक, उपनियंत्रक आणि पत्नी मॅडमच्या वतीने आपल्या सर्व स्वयंसेवकांचे देखील अभिनंदन केलं जाते की आपण हे इथं आम्ही तरी इथं हलतोय परंतु आपण एका जागी व्यवस्थित शिस्तबद्ध संघटनेमध्ये उभे आहेत आणि त्याचं मी अभिनंदन आहे, आभार. खरं मनापासून एक हे वाटतो, स्फूर्त वाटतं. आणि मी आजचा कार्यक्रम या कल्पनेतूनच आपले जे पंचशील प्रक्रियेच्या अनुषंगानेच आपल्याला जे कार्यभार दिलेले आपल्याला जे सोपवलेले आहेत त्या अनुषंगानेच आजचा कार्यक्रम आपलं शेवट संपला असं मी जाहीर करतो. आणि जय हिंद, जय हिंद 3 वेळा बोलून कार्यक्रम होतो. सावधान. सावधान. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. धन्यवाद. थँक्यू. तुम्हा दोघांना इथे यायचं आहे. आज 6 महिन्यानंतर हे कळतात. हे आहे कुठे होते हे 86 पासून आहे त्यांच्याबरोबर. आले होते एकदम टार्गेट आहे ना दोघांना. फिर मिलेंगे. चला. डिपार्टमेंट आ जाओ.